अर्चनीय वंदनीय सदगुरुदेव, पूजनीय संतजन, अध्यात्म प्रेमी सज्जनों, देवियों, माता एवं बहनों, आज का उपदेश बड़ा ही महत्वपूर्ण है। सगुण तथा निर्गुण भक्ति क्या है? किस प्रकार की भक्ति से मुक्ति की प्राप्ति होती है? मोक्ष को कैसे प्राप्त किया जा सकता है? सगुण भक्ति से या निर्गुण भक्ति से? क्या गृहस्थ संत भी मोक्ष को प्राप्त कर सकता है? संत कबीर साहब ने सगुण तथा निर्गुण भक्ति के संबंध में बड़ा ही सुंदर उपदेश दिया। साहब का एक साखी है कि सरगुण की करो सेवा, निर्गुण का करे ध्यान, सरगुण निर्गुण से परे तहां हमारा ध्यान। कबीर साहब कहते हैं कि सरगुण की सेवा करो एवं निर्गुण का ज्ञान करो, और ध्यान इन दोनों से अलग है। कबीर साहब को लोग कहते हैं कि कबीर साहब सगुण धर्म को, सगुण भक्ति को मानते ही नहीं थे, लेकिन इस साखी में कबीर साहब कह रहे हैं कि सरगुण की करो सेवा। सरगुण भगवान प्राणी जगत है, ये विश्व समुदाय है, ये संपूर्ण विराट जीव जगत सगुण भगवान ही तो हैं, तथा निर्गुण भगवान इन सभी जीवों के भीतर चेतन आत्मा है। कबीर साहब इसी चेतन आत्मा के बारे में जानने की बात करते हैं। निर्गुण का ज्ञान करो, सगुण की सेवा करो एवं ध्यान इस सगुण और निर्गुण से अलग की वस्तु है। वेदों में हमारे ऋषियों ने सगुण भगवान के बारे में ही तो कहते हैं कि उस विराट पुरुष को हजारों सिर गर्दन ग्रीवा हैं, सब तरह से व्याप्त करके वह 10 अंगुल के ऊपर बैठा है। सह शीर्षः पुरुषः सहस्राक्ष सहस्रपाद समुवेष्टो विरता तिष्ठो दशा अंगुलम। यहाँ कहा गया कि सब तरह से व्याप्त है। तो 10 अंगुल से क्या तात्पर्य है? जो 10 अंगुल के ऊपर बैठा है। हे साधकगण, नाभि प्रदेश से 10 अंगुल ऊपर हृदय कमल है, और वही हृदय में परम पुरुष परमात्मा का निवास है। यहाँ वैदिक ऋषियों ने हृदय में ही आत्म तत्व परमात्मा का स्थान बतलाया है। योगेश्वर श्री कृष्ण अर्जुन को भी यही कहते हैं कि ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति। और गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस में कहते हैं कि प्रकृति पार प्रभु सब उर्वासी ब्रह्म निरीह विरज अविनाशी, अर्थात वह अविनाशी पुरुष सभी प्राणियों के हृदय में स्थित चेतन आत्मा है। सगुण भगवान तो ये प्राणी जगत है, निर्गुण भगवान स्वचेतन आत्मा है। सगुण भगवान की पूजा चेतन जीवों की सेवा करके, माता पिता भाई बंधुओं की सेवा करके प्राप्त किया जाता है। जो व्यक्ति चेतन जीवों के प्रति अच्छा व्यवहार नहीं कर सकता, सभी जीवों को अपना जैसे नहीं समझ सकता, सभी जीवों पर दया नहीं कर सकता, वह न सगुण की पूजा कर सकता है, न निर्गुण की ज्ञान कर सकता है, न ध्यान ही कर सकता है। व्यवहार की निर्मलता ही सगुण भगवान की पूजा है। आज लोग कहते हैं कि हम ईश्वर से प्रेम करते हैं, जिसे वह कभी देखा नहीं, और साक्षात ईश्वर ये प्राणी जगत है जो हमारे चारों तरफ, जो यह भगवान बैठे हैं, सगुण भगवान बैठे हैं, यही तो सगुण भगवान। और उससे हमेशा बैर वैमनस्यता ईर्षा द्वेष रखते हैं, तो जान लीजिए वह कभी सगुण पूजा कर ही नहीं सकता। प्राणियों से प्रेम करना ही ईश्वर से प्रेम करना है। मूर्तियों को सगुण रूप मानकर आप ध्यान करते हो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जिन महापुरुषों की मूर्तियों, जिन भगवान की मूर्तियों की पूजा करते हो, उसकी असली पूजा है उनकी आचरणों को, उनके कृतियों को, उनके उपदेशों को जीवन में उतारना। लेकिन आज लोग क्या करते हैं? मूर्तियों को लोग खूब तरह तरह के मेवा मिष्टान इत्यादि का चढ़ावा चढ़ा देते हैं, और स्वयं वो चढ़ावा खा जाते हैं। किसी प्राणी को नहीं खिलाएगा। मूर्ति की पूजा करना बड़ी आसान है, प्राणियों की सेवा करना कठिन है। और उस पूज्य भगवान जिनकी प्रतिमा को पूजेगा, उसके आचरणों को जीवन में नहीं उतारेगा, और कहेगा कि हम राम उपासक हैं, हम कृष्ण उपासक हैं, भले ही अपने भाई के हाथ पर तोड़ेगा, तोड़वा देगा। अरे पूजा का अर्थ होता है पूज्य के आचरण को जीवन में उतारना, प्राणी जगत को अपने जैसा देखना,
प्राणी जगत पर दया करना, यही पूजा है। अब आप संक्षेप में निर्गुण भक्ति को भी जानिए। निर्गुण भक्ति ही हमारी शुद्ध सनातन धर्म है, हमारी शुद्ध सनातन परंपरा है, वैदिक धर्म है। निर्गुण भक्ति का तात्पर्य है स्वयं को जानना कि मैं कौन हूं, आत्मज्ञान को प्राप्त करना। जब साधक को आत्मबोध की प्राप्ति हो जाता है तब उसे ज्ञान हो जाता है कि जो चेतना मेरे भीतर है वही सभी चेतन प्राणियों में विद्यमान है। जीवन का परम उद्देश्य समता को बनाए रखना है, एकत्व को बनाए रखना है, संपूर्ण जगत को सिया राममय देखना है। जब साधक को आत्मबोध प्राप्त हो जाता है तो सेवा और प्रेम भाव जागता है कि सभी जीवों में एक ही आत्मा विराजमान। संत कबीर ने कहा कि प्रेम पाठ का चोलना पहिर कबीरू नाच। कितना सुंदर उपदेश है। ये आत्मबोध प्राप्त कर साधक का प्रेम किसी खास संबंध जैसा पुत्र पत्नी मित्र इत्यादि तक सीमित नहीं न रह सकता, यह अनंत हो जाता है। यह महसूस होने लगता है कि सब में मैं ही हूँ। लेकिन जो व्यक्ति किसी भी महापुरुष को भगवान मानकर उसके प्रतिमा बनाकर उसका पूजा करता है, उसे खिलाता सुलाता है, स्नान कराता है, भोग लगाता है, वह न तो सगुन की भक्ति करता है न निर्गुण की भक्ति करता है। यह तो केवल नाटक नौटंकी मात्र है, गुड्डा गुड्डी का खेल मात्र है, जिसे छोटा लड़का लड़की बरबधू का खेल बचपन में खेला करता था। क्योंकि प्रतिमा न खा सकता है, न सो सकता है, न किसी प्रकार की क्रियाएं कर सकता है, वो तो हमें हमारे उपासना के प्रतीक है। अब अगला प्रश्न उठता है कि किस प्रकार की भक्ति से हमें मोक्ष की प्राप्ति होगी। हे साधकगण, मोक्ष का अर्थ ही होता है मोह का क्षय हो जाना, आसक्ति का नहीं रहना। आप मान लो कि हमें मकान बनाना है, जमीन खरीदना है, कार खरीदना है, विवाह करना है, बच्चा पैदा करना है और ये काम किए बिना आपका शरीर छूट गया, आप चल बसे, तो आपको तो मोह रह ही गया ना। आपको फिर शेष कार्य को करने के लिए फिर से आना होगा, जन्म मरण में आना होगा। मोक्ष का अर्थ होता है मुक्त हो जाना, जन्म मरण से वंचित रह जाना। आपका प्रश्न हो सकता है कि हम गृहस्थ भी रहे और हमें मोक्ष भी मिले, क्या संभव है? पहले आप प्राणी जगत को जान लीजिए। इसमें एक मनुष्य है और एक दूसरा पशु पक्षी इत्यादि भी है। लेकिन समस्या केवल मनुष्यों की है, पशु पक्षियों की कोई खास समस्याएं नहीं है। बस पशु को भोजन, रहने के लिए एक साधारण सा आवास और समय समय पर दवाई की जरूरत पड़ती है। बैल को पता नहीं है कि हमारा संतान कौन है। गाय सिर्फ दूध पिलाने तक अपने बच्चे से संबंध रखती है, उसके बाद गाय को भी पता नहीं कि उसका संतान, उसका बछड़ा बछड़ी थी लेकिन कहाँ गया। मनुष्य बच्चा पैदा करता है, पाल पोस कर बड़ा करता है। पालन पोषण करना अच्छी बात है, अगर जन्म दिया है तो करना चाहिए। लेकिन समस्या तो तब होती है जब बेटा का बेटा हो जाता है, फिर भी उसका मोह दूर नहीं होता। गृहस्थ भी मोक्ष के हकदार हैं, वह भी मोक्ष प्राप्त कर सकता है। उसे संतान के पालन पोषण के बाद विरक्त कर लेना चाहिए, भजन भक्ति करना चाहिए, मोह ममता आसक्ति का त्याग कर देना चाहिए। हमारी सरकार कहती है कि अब तुम 60 वर्ष के हो गए, अब तुम्हें किसी प्रकार की चिंता करने की जरूरत नहीं, हम तुम्हें भोजन वस्त्र आवास की सुविधा प्रदान करें। लेकिन व्यक्ति मरते मरते समय तक मोह ममता में फंसा रह जाता है, यही मोक्ष में बाधक है। वैदिक काल के ऋषि भी संतान उत्पत्ति करते थे, लेकिन जब संतान उसका योग्य हो जाता था, परिपक्व हो जाता था, अपने पैर पर खड़ा हो जाता था, तो वह विरक्त हो जाता था, परमात्मा की भजन भक्ति में लग जाता था। तो गृहस्थों को भी मोक्ष प्राप्त करने का हक है, अधिकार है और कर सकता है। और मोक्ष का ही अर्थ होता है मोह का क्षय कर देना, आसक्ति का त्याग कर देना। भगवान श्री कृष्ण गीता में भी यही उपदेश देते हैं कि यंग यंग बापी स्मरण भावंग त्यज त्यजती कलेबरंग, कि जो व्यक्ति जिस जिस भाव को रखते हुए, जिस जिस आसक्ति को रखते हुए, जिस जिस कामना को रखते हुए शरीर का त्याग करता है, उसे पुनः उस कामना की पूर्ति के लिए इस जन्म मरण में आना पड़ता है। लेकिन अंत काले च मामेव स्मरण मुक्ता कलेबरम, जो अंत काल में स्वयं का, जो आत्मा में लीन होकर के, जैसे कछुआ सारे पैरों को समेट करके
अंदर समेट लेता है, वैसे ही सारी आसक्तियों व्यसनाओं मोह ममताओं को छोड़कर स्वयं में समेट लेता है, वह मुक्त हो जाता है, उसकी आसक्ति मिट जाती है, उसका फिर दोबारा जन्म नहीं होता। आज इतना ही। शाह बंदगी, शाह बंदगी, शाह बंदगी।